दोस्तों, लोग अक्सर हर चीज को ये कहकर टाल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जनाब, वक्त तो सबके पास बराबर ही होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे हम हो या इलॉन मस्क। जहां एक तरफ हम दिन भर एक काम से दूसरे काम पर जगल करते रहते हैं, फिर भी कोई काम पूरा नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे बिजी लोगों में से एक इलॉन मस्क ना सिर्फ स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे बिलियन डॉलर कंपनियों को मैनेज करते हैं, बल्कि वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं। साथ ही अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज और हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख पाते हैं। कैसे कर पाते हैं इलॉन मस्क उसी 24 घंटे में इतना सब कुछ? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? क्या वो एक सुपर ह्यूमन है? नहीं भाई, उनके पास एक खास टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जिससे वो अपने हर दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। इस टेक्निक का नाम है टाइम ब्लॉकिंग, और उनकी इसी टेक्निक को मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने के बाद ये वीडियो आपके लिए लाया हूं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे टाइम ब्लॉकिंग आपकी लाइफ में एक नया रेवोल्यूशन ला सकती है। साथ ही आप जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम ब्लॉकिंग का टाइम मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, आप टाइम ब्लॉकिंग को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। तो तैयार हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पास दिन में सफिशिएंट टाइम नहीं है? यूं तो हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग उतने ही टाइम में आपके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा अचीव कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग अपने हर काम को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग सारा दिन बिजी रहने के बाद भी किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते? इस बड़ी सी पहेली का छोटा सा जवाब है टाइम मैनेजमेंट। इजी लैंग्वेज में कहें तो टाइम मैनेजमेंट अपने टाइम को डिफरेंट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग प्लान और ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अगर आप इसे समझने और फॉलो करने में कामयाब हो गए तो आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेस और प्रेशर के। यानी आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करोगे, जिससे आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा अवेल करने का मौका मिलता है। आप दूसरों के कंपैरिजन में बेटर प्रोग्रेस कर पाते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बस उन्हें क्या हासिल करना है ये सोच लिया और हो गया, जबकि एक्चुअल में गोल सेटिंग ऐसा नहीं है। गोल सेटिंग एक मल्टी लेवल टास्क है जिसे आपको 5 स्टेप्स में सेट करने हैं। ईयरली गोल, क्वार्टरली गोल, मंथली गोल, वीकली गोल और डेली गोल। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपका गोल है आपको एक 12 चैप्टर्स की बुक लिखनी है, तो आपका ईयरली गोल हो गया 12 चैप्टर की बुक कंप्लीट करना। अब इसके हिसाब से आपको एक मंथ में लगभग एक चैप्टर खत्म करना है, तो आपका मंथली गोल हुआ एक चैप्टर। लेकिन हर महीना एक जैसा नहीं होता, कभी आपको कहीं जाना पड़ा, कभी कोई आपके घर आ गया, कभी कोई त्योहार तो कोई बीमारी, इस कारण आपका काम इफेक्ट हो सकता है और चांसेस हैं कि आप उस महीने में एक चैप्टर कंप्लीट ना कर पाओ। ऐसे में आपकी प्रोग्रेस पर इसका इफेक्ट ना आए, इसलिए मंथली के साथ साथ क्वार्टरली गोल सेट करना भी जरूरी होता है, जो होगा 3 महीने में 3 चैप्टर्स। अब इससे होगा ये कि अगर आप जनवरी में किसी कारण से एक चैप्टर कंप्लीट ना कर पाए तो फरवरी और मार्च में मैनेज करके उस क्वार्टर का गोल पूरा करोगे। इसके बाद बारी आती है वीकली गोल्स की। मान लो कि आपका एक चैप्टर ऑलमोस्ट 30 पेजेस का है, तो आपको एक हफ्ते में लगभग 7 से 8 पेजेस लिखने हैं, यानी एक दिन में एक पेज लिखना है। इस तरह से गोल सेट करने का फायदा ये होता है कि आपको पहाड़ जैसा दिखने वाला काम आसान लगने लगता है। जैसे जब आप बुक लिखने के बारे में सोचोगे तो शायद आपको काम शुरू करना ही मुश्किल लगे, लेकिन जब आप अपना डेली गोल देखोगे, यानी एक दिन में एक ही पेज लिखना है, तो आप उसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। चाहे इलॉन मस्क हो या बिल गेट्स या फिर देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, सभी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें अचीवेबल यूनिट्स में ब्रेक करने की सलाह देते हैं। आपको क्या लगता है मस्क ने अपना स्पेसएक्स एक दिन में खड़ा कर दिया था? नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हजारों बार फेलियर्स का सामना करने के बाद स्पेसएक्स उस मुकाम पर पहुंचा है जहां वो आज है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गोल अचीविंग में गोल सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो फिर बारी आती है उसे अचीव करने की, जिसमें आपकी हेल्प करेगी इलॉन मस्क की टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग। सो व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग? अ वर्ल्ड विदाउट ईमेल, डिजिटल मिनिमलिज्म एंड डीप वर्क, ये 3 किताबों के नाम है और इन 3 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी कई बुक्स में इस टेक्निक का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि दुनिया के कई सुपर सक्सेसफुल लोग इसके इस्तेमाल से उनकी लाइफ काफी सॉर्टेड और सिंपल हो गई। अगर आप भी इस टेक्निक का यूज करके लाइफ को इजी बनाना चाहते हो तो आइए पहले समझते हैं ये टेक्निक है क्या। बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक इस प्रिंसिपल बेस्ड कि हमें एक गिवन टाइम में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, यानी मल्टीटास्किंग अवॉइड करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 9 से 10 के बीच अपने बुक लिख रहे हो, तो इस बीच ना तो आपको अपना मेल चेक करना है, ना ही किसी और काम के बारे में सोचना है। जब तक आपका असाइंड टाइम ब्लॉक पूरा ना हो तब तक आपका फोकस किसी भी दूसरे काम पर नहीं जाना चाहिए। इससे आप डीप वर्क स्टेट को मेंटेन रख सकते हो। जो काम 2 घंटे में पूरा होने वाला था, आप उसे 1 से 1.5 घंटे में खत्म करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि हमारे लाइफ में सब काम फैला हुआ रहता है।
एक ही टाइम में हम मेल्स भी चेक कर रहे हैं, दूसरे टाइम में सोशल मीडिया भी खुला हुआ होता है और साथ ही काम भी चल रहा है। कभी काम छोड़कर मीटिंग अटेंड करते हैं तो कभी किसी गॉसिप में लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और हम एक भी काम पूरा नहीं कर पाते। इस तरह से धीरे धीरे हम अपने गोल को लेकर अपना मोटिवेशन खो देते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक काम करने से ही काम खत्म होता है। अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने अपना फोन बंद कर रखा है। जब मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगा और इसकी ऑडियो एडिट कर लूंगा तब मैं अपना फोन चेक करूंगा। टाइम ब्लॉकिंग का यूज करने के और भी कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला यह है कि ये चॉइसेस को कम कर देता है। रोज सुबह उठकर घरों में एक ही सवाल गूंजता है कि आज खाने में क्या बनेगा। जितनी देर में हमारे घरों में यह फिगर आउट होता है कि आज क्या बनाना है, उतना टाइम तो शायद एक्चुअल खाना बनाने में भी नहीं लगता। इससे टाइम, एनर्जी और विल पावर वेस्ट होती है। सपोज करो कि दिन भर का मेन्यू फिक्स हो तो सब कुछ कितना सॉर्टेड और आसान हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे दिन भर के कामों के साथ भी है। अगर ये फिक्स हो कि किस काम के बाद क्या करना है तो आपको अपना टाइम और एनर्जी ये सोचने में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप कौन सा काम करें। टाइम ब्लॉकिंग मेथड में आपका पूरा शेड्यूल प्री डिटरमाइंड होता है कि आपको किस टाइम ब्लॉक में कौन सा काम करना है, जिससे आपके डेली रूटीन में आपको कम चॉइसेस लेना पड़ती हैं और आपकी विल पावर अदर इंपॉर्टेंट टास्क के लिए बची रहती है। दूसरा बेनिफिट है कि टाइम ब्लॉकिंग हर काम को फिक्स टाइम देकर आपका फोकस बढ़ाती है। 1955 में फेमस इकोनॉमिस्ट और ऑथर जीन नॉर्थकोट पार्किंसन ने पार्किंसंस लॉ अबाउट टाइम में कहा था कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी कोई भी काम कंप्लीट होने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम उसे अलॉट किया जाता है। जिसका मतलब है कि अगर आपके असाइनमेंट की डेडलाइन 4 दिन के बाद की होगी तो आप उसे 4 दिन में ही खत्म करोगे और फिर भी लास्ट में आपको लगेगा कि काश थोड़ा और टाइम होता। वहीं अगर आपको वो नेक्स्ट डे ही सबमिट करना होगा तो आप कैसे भी करके उसे एक रात में ही कंप्लीट कर लोगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है कि जब तक हमारे सर पर तलवार नहीं लटकती हम काम को टालते रहते हैं। इसलिए जब आप टाइम ब्लॉकिंग के जरिए किसी काम को एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक देते हो तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसे उतने टाइम में खत्म करने की पूरी कोशिश करता है और ऐसा करते हुए हमारा फोकस बढ़ता है और वो काम वाकई में उतने ही टाइम में खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वह है प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी यानी किसी भी काम को खत्म करने में लगने वाले टाइम, कॉस्ट या एफर्ट को अंडर एस्टिमेट करना। ज्यादातर लोगों के प्लान्स फेल होने के पीछे प्लानिंग फैलेसी का ही हाथ होता है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक स्टडी में पाया गया है कि हम लोग जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो ज्यादातर चीजों को बाय डिफॉल्ट उनके बेस्ट केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही इमेजिन करते हैं। जैसे अगर आपके घर से ऑफिस का रास्ता 6 किलोमीटर का है तो आप वहां तक पहुंचने के टाइम को बाय डिफॉल्ट 20 मिनट ही मानकर चलोगे। अब इससे होता क्या है कि जब हम रियल लाइफ में प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने इमेजिन किया था। जैसे इस एग्जाम्पल में रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, आपकी बाइक खराब हो सकती है, आपको रास्ते में कोई और काम पड़ सकता है। ऐसे में जब भी कोई डिफ्लेक्शन आता है जिससे आपका इमेजिन सिनेरियो ना हो तो आपको आपका प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगता है और आप गिव अप कर देते हो, इरिटेटेड और डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी अपना प्लान बनाओ, चाहे वो टाइम ब्लॉकिंग हो या कोई और प्लान, तो उसमें पॉसिबल हर्डल्स को भी मेजर करके चलो। तो अब शुरू होता है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि आप इन सभी हर्डल्स को पार करते हुए अपने लाइफ में टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। हाउ टू यूज टाइम ब्लॉकिंग इन योर डेली लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपका क्या प्लान है तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये क्लियर होगा कि वो कल कितने बजे क्या करेंगे। जबकि अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनका पूरा दिन पहले से ही प्लान्ड होता है। इस प्लानिंग के लिए वो टाइम ब्लॉकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये मेथड नया नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो तो ब्रॉन्ज एज से लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन रिटन एविडेंस की बात करें तो अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया है। पर यह टेक्निक ट्रेंड में तब आई जब इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया। उनसे पूछा गया कि वो अपने टाइम और फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं, तब उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट टूल को रिवील किया और तब से कई लोग इसे फॉलो करने लगे। उनमें से एक मैं भी हूं और यकीन मानिए दोस्तों, इससे मेरा पूरा शेड्यूल काफी मैनेज्ड रहता है और मैं सॉर्टेड फील करता हूं। तो आइए आपको बताता हूं कि आप इसे अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने दिन भर के कामों को एक पेपर पर लिख लो। इसके बाद उन्हें प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लो या जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें टिक कर लो। अब हर काम के आगे उसे खत्म करने का एस्टिमेटेड टाइम नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। लेफ्ट साइड में अपने दिन के सभी आवर्स को लिखो। जैसे अगर आप 7 बजे उठते हो तो 7 बजे से लेकर जब आप सोने जाओगे तब तक का हर एक घंटे का टाइम ब्लॉक नोट कर लो। अब आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से हर ब्लॉक में दिन भर के लिए प्लान्ड कामों को लिखो। और जैसे अगर आप सुबह ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो तो 9 से 11 के ब्लॉक में राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसे क्रिएटिव कामों को जगह दो। फिर 11 से 2 आप कुछ और जरूरी काम कर सकते हो। 2 बजे लंच, फिर ईमेल्स चेकिंग, फिर मीटिंग। इस तरह से आप सभी ब्लॉक्स को फिल कर लो। टाइम ब्लॉकिंग और नॉर्मल शेड्यूल में एक बेसिक डिफरेंस आपको इस इमेज को देखकर समझ में आ जाएगा।
देखिए कैसे टाइम ब्लॉकिंग में हर काम को दिन का स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, वहीं ऑर्डिनरी शेड्यूल में सब कुछ मेस्ड अप है। हर काम के बीच में ईमेल भी चेक हो रहा है, सोशल मीडिया भी चल रहा है। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। टाइम ब्लॉकिंग का शेड्यूल बनाते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें। नंबर 1, जब भी आप किसी टास्क को खत्म करने में लगने वाले एस्टिमेटेड टाइम को कैलकुलेट करो तो प्लानिंग फैलेसी का ध्यान रखो। वैसे तो धीरे धीरे आप इसके एक्सपर्ट हो जाओगे, पर तब तक आप टॉगल और रेस्क्यू टाइम जैसे एप्स का इस्तेमाल करके टाइम एस्टिमेशन कर सकते हो, या फिर सिंपली अपने स्टॉप वॉच का यूज करके देख लो कि आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम लग रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको शेड्यूल के लेकर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है। यह मेथड इसलिए बनाया गया है ताकि आप फोकस्ड वर्क कर सको। ये किसी तरह का पनिशमेंट नहीं है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो ताकि आप उसे अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में भी चेंज कर पाओ। कामयाब से कामयाब लोग भी किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते और उनके शेड्यूल में भी इसी तरह के इंटरप्शंस आते हैं। तो आपको बस अपने शेड्यूल को अपडेट करते रहना है, ना कि इंटरप्शन से परेशान होकर गिव अप करना है। इस मेथड के एक्सपर्ट कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह मेथड असल में एक चेस गेम की तरह है, जहां आपको चीजों को सही प्लेस पर जमाना है ताकि आपका हर छोटा बड़ा काम आसानी से पूरा हो जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने डे की ओवर शेड्यूलिंग से बचना है। स्टडीज ने यह शो किया है कि अपने डे को ओवर शेड्यूल करने से डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन क्रिएट होता है, जिससे आप नेगेटिविटी की ओर जाने लगते हो और खुद को दूसरों से कम मानने लगते हो। अरे यार, उसका काम तो हो जाता है, मैं कर ही नहीं पाता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके शेड्यूल में थोड़ा लेजर टाइम भी हो, जिसमें आप वो सब कर सको जो आप करना चाहते हो, फिर चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हो या पॉपकॉर्न पकड़ के नेटफ्लिक्स देखना हो। इसी तरह पूरे दिन के काम के बाद खुद का रिवॉर्ड करने से आपका मोटिवेशन बना रहता है और आपको काम बोझ नहीं लगता। ये बातें इतनी लाइफ चेंजिंग है कि कम से कम इनके लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। ये क्लासिक टाइम ब्लॉकिंग मेथड था। कई लोग इसके कई वेरिएशंस को अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, जैसे डे थीमिंग, जिसमें आप घंटों के हिसाब से वर्क डेलीगेट करने की जगह ये फिक्स कर लेते हो कि आप उस पर्टिकुलर डे पर क्या काम करोगे। जैसे कि मैं मंडे और ट्यूसडे को कंटेंट क्रिएशन पर काम करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे एनिमेशन, फ्राइडे वॉइस ओवर एंड फाइनली सैटरडे या संडे एडिटिंग और अपलोडिंग। इस तरह आप भी डे वाइज थीमिंग कर अपना वीकली शेड्यूल तैयार कर सकते हो। टाइम ब्लॉकिंग का एक और एग्जॉस्टिव वर्जन है टाइम बॉक्सिंग, जिसमें आप किस टाइम में कौन सा काम करोगे यह तय करने के साथ साथ ये भी तय करते हो कि उस टाइम में कितना काम करोगे। जैसे मैं 9 से 11 राइटिंग करूंगा तो हो गया टाइम ब्लॉकिंग, लेकिन मैं 9 से 11 में 1000 वर्ड्स लिख लूंगा, ये हो गया टाइम बॉक्सिंग। दोस्तों, बात बस इतनी है कि ये टेक्निक आपको अपने दिन को डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करती है, ताकि आप किसी एक काम में स्टक होकर ना रह जाओ। ये एक माइलस्टोन की तरह वर्क कर जो आपको अपने गोल से भटकने नहीं देती। अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन सीखना होगा, क्योंकि कब आपको स्ट्रिक्ट होना है, कब आपको खुद को थोड़ी आजादी देनी है, ये बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए किसी और के शेड्यूल को सिंपली कॉपी करने से बेहतर है कि आप अपना एक्सक्लूसिव वर्जन खुद फिगर आउट करो। अफर्म करने के लिए कमेंट करो यस आई विल, क्योंकि याद रखने का अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।